श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता एवं इंजीनियर भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदि के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण संतों द्वारा इन्हें आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दिया। उन्होंने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथ लिखे हैं, जिन ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। उनके ग्रंथ श्वेताश्वत रूपनिषद, सरलतम बोध के चतुर्थ विचार, दो पक्षियों का आध्यात्मिक रूपक, इसका उद्बोधन सुन रहे हैं आप। श्वेताश्वत रूपनिषद, सरलतम बोध का उद्बोधन सुन रहे हैं आप। तदेवाग्निस्तदादित्यस्तदा तद्वायुस्तदचंद्रमा। देखिए, जगत गुरु भगवान सती, वही वायु है, वही चंद्रमा है, वही सूर्य है, वही अग्नि है। तदेव शुक्रम तद ब्रह्म तदापस्तत् प्रजापति। वही जो है प्रकाश में नक्षत्र है, तत् शुक्रम तत् आपः, वही जल है, तत् प्रजापति, वही प्रजापति और वही ब्रह्मा। और दूसरा क्या कहा जगत के रूप में? ये जगत के रूप में नक्षत्र, जल, पंच महाभूत आदि, ब्रह्मा, प्रजापति, जरा सब विस्तार हो रहा है, वही है वो। त्वम स्त्री त्वम पुमानसी त्वम कुमारुतवा कुमारी। जगत गुरु प्रार्थना कर रहे हैं भगवान की, आप ही कुमार हो, आप ही कुमारी हो, आप ही पुरुष हो। तुम जीर्णो दंडेन वंचसी तुम जातो भवसि विश्वतो मुखा। तुम जीर्णा दंडेन वंचसी, तुम बूढ़े होकर लाठी के सहारे चलने वाले हो। क्या बात है, तुम बूढ़े होकर लाठी के सहारे चलने वाले हो। तुम जाता विश्वतो मुखा भवसि, तुम विराट रूप में प्रकट होकर अब सब ओर के मुख वाले हो। नीलहा पतंगो लोहिताक्ष षड्गर्भसत्वः समुद्रानादिमत्वं विभुत्वेन वर्तसे यतो जातानि भुवनानि विश्वाम। तुम नील पतंग, तुम ही नीले रंग के भौरे हो। तुम नील पतंग हरितो लोहिताक्ष, तुम ही हरे रंग और लाल रंग वाले पक्षी हो। क्या बात है। तद तड़ित गर्भारित वह समुद्रा, तुम्ही मेघ हो, तड़ित गर्भ, जिसे गर्भ से बिजली निकलती हो। तुम विविध ऋतु हो और तुम ही सप्त समुद्र हो। यतः विश्वा भुवनानि जातानि, क्योंकि तुमसे संपूर्ण लोग उत्पन्न हुए हैं। तुम अनादिमत विभुत्वेन वर्तते, तुम ही अनादि प्रकृति के स्वामी हो और व्यापक रूप से सब में विद्यमान हो। कितनी बढ़िया बात, कितनी अच्छी स्तुति है। इस स्तुति, एक बार भगवान की स्तुति का फिर से आनंद लीजिए। ओम तदेवाग्नि तदादित्यस्तवायुस्तदचंद्रमा तदेव शुक्रम तद ब्रह्म तदापस्तत् प्रजापति। त्वम स्त्री त्वम पुमानसी त्वम कुमारुतवा कुमारी तुम जीर्णो दंडेन वंचसी तो जातो भवति विश्वतो मुखाः। नीला पतंगो हरितो लोहिताक्ष षड्गर्भसत्वः समुद्रानादिमत्वं विभुत्वेन वर्तसे यतो जातानि भुवनानि विश्वाम। क्योंकि तुम्ही से संपूर्ण उत्पन्न हुए हैं, इसलिए सब कुछ तुम, पक्षी पशु सब कुछ तुम हो। अर्जुन ने, भगवान राजा अर्जुन ने परमात्मा श्री कृष्ण की विराट रूप की स्तुति करते हुए क्या कहा था भगवद गीता में? ओ वायो यमोग्नि वरुणः शशांका। वायु हो आप, यमराज हो आप, अग्नि हो आप, वरुण हो आप, चंद्रमा हो आप, प्रजापति हो आप, पिता माँ हो आप, पिता माँ के भी बाप हो आप, ब्रह्मा जी के बाप। पिता माँ कहते ना ब्रह्मा जी।
नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा, हजारों हजारों बार आपको नमस्कार। पुनश्च भूयो अपि नमो नम, और फिर भी आपको बारंबार नमस्कार हो। श्रुति के मंत्र में परमात्मा के लिए यही सब संबोधन तो किया गया है जो हमने अभी आपको श्वेतावतार उपनिषद की जो श्रुति के मंत्र से जो बताया प्रार्थना, जगत के रूप में परमात्मा को देखे, वही तो राजा अर्जुन ने कहा भगवान को देखकर। क्या वायु जिससे सबको प्राण मिल रहे हैं, प्राण मानी प्रात्र पानी मात्र पानी जी रहे हैं, प्रकाश देता है, हमको सामर्थ्य मिल रही है, मात्र पानी जी रहे हैं, हमको सबको सामर्थ्य मिल रही है, वह वायु आप ही है। वायु से बिना सामर्थ्यवान कैसे बनोगे आप? जब नाक से सांस से वायु जाती है अंदर, उसके बाद में जो है वो जाकर मिलती है ग्लूकोज इत्यादि, तभी तो सब सेल बनते हैं, सेलों की नर्चरिंग होती है। अग्नि जो सब में व्याप्त रहकर शक्ति देता है, प्रकट होकर प्रकाश देता है, और जठराग्नि के रूप में अन्न का पाचन करता है, वह अग्नि आप ही तो हैं। चंद्रमा अथवा शशांक जिससे संपूर्ण औषधियों का, वनस्पतियों का पोषण होता है, चंद्रमा आप ही हैं। प्रजा को उत्पन्न करने वाले प्रजापति आप ही हैं। पितामह ब्रह्मा जी को प्रकट करने वाले होने से आपका पितामह हैं। तदेव शुक्र, अब आइए श्रुति के उस शब्द पर आइए। तदेव शुक्रम तद ब्रह्म, वही शुक्र है माने संसार में जितने बीज हैं, चींटी का बीज, कौवे का बीज, कोयल का बीज, शेर का बीज, मनुष्य का बीज, शुक्रम, वह शुक्र समष्टि वही है। बिना शुक्र के, शुक्र का जब संयोग अंड के साथ में होता है, ध्यान दीजिए, अनेक अंड है और वह एक शुक्र है जिसके साथ संयोग करता है वो अंड सृष्टि के लिए, और उसके सिवाय शुक्र समष्टि नहीं है, वह शुक्र समष्टि वही है, और उसके सिवाय शुक्र समष्टि नहीं, वह शुक्र समष्टि वही है, और उसके सिवाय शुक्र सृष्टि नहीं, उसके सिवाय सृष्टि नहीं हो सकती, वही शुक्र है। शुक्र उसी परमात्मा में अध्यस्त है। इसीलिए जैसे रज्जु से जुदा सर्प नहीं है, वैसे ही सर्प भी रज्जु से जुदा नहीं है। तो सर्प क्या है? बोले रज्जु मात्र ही है। इस प्रकार तदेव शुक्रम तद ब्रह्म, वही शुक्र है, वही वेद है। तद आपा रसना समष्टि वही है, जल वही है, वही जल है, और स्वाद जितना आता है उस स्वाद के रूप ब्रह्म वही है। इमली, आम, चना, ज्वार, गेहूं आदि को अलग कर स्वाद में जो तत्त उपाधि लगाकर नवीनता आती है, उस उपाधि को दूर फेंक दे तो रसमात्र का स्वाद जो वस्तु है वह वही है, परमात्मा है। संसार तो संसार में अर्थात रस वही है, स्वाद वही है, तो संसार में ब्रह्मा से लेकर तृण तक में जो स्वाद है वह स्वाद भी समष्टि ब्रह्म में अध्यस्त है। ब्रह्म से व्यतिरिक्त नहीं है, अलग नहीं ब्रह्म से, वह ब्रह्म ही है। आदित्य माने चक्षु समष्टि, वाक माने वाक समष्टि, और चंद्रमा माने मन समष्टि, तथा शुक्र माने बीज समष्टि। तो ये सब सर्व समष्टियों के उपलक्षण हैं। परमात्मा के सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं है, वही परमात्मा सर्व रूप में प्रकट हो रहा है। तुम स्त्री तुम पुआन असी, परमात्मा में लिंग भेद नहीं है। परमात्मा स्त्री वर्ग और पुरुष वर्ग दोनों का अधिष्ठान है। स्त्रीत्व और पुरुषत्व दोनों उसमें कल्पित हैं, इसलिए दोनों उससे भिन्न नहीं हैं। तुम कुमारा उतवा कुमारी, स्त्रीत्व और पुरुषत्व दोनों ही परमात्मा रूपी अधिष्ठान में कल्पित हैं, तो इसी की अवस्था भेद भी इसमें कल्पित है। तो तुम जीर्णा दंडेन वंचसी, श्रुति के अनुसार परमात्मा रूपी अधिष्ठान में प्राणियों का वह वर्ग कल जो लाठी के सहारे चलता है। तुम जीर्णा दंडेन, दूसरे शब्दों में परमात्मा में बूढ़ापन नहीं है, वह तो नित्य नूतन वही पुराण पुरुष है, वही सदघन है, चिदघन है, आनंद घन परमात्मा, अजर अमर जो है परमात्मा वही उसके भीतर है।
तो तुम जातो भवसी तुम विश्वतो मुखाहा। ध्यान दीजिए, जो कुछ उत्पन्न है सो तुम ही हो। तो जातो माने जातक, जो बच्चा हो सो जातक, और तुम भवसी तुम जो अभी हो रहा है पहले नहीं हुआ है, जो अभी अभी इस क्षण में हो रहा है वही तुम हो नाथ, क्योंकि तुम विश्वतो मुख हो। माने परमात्मा ही सब जगह है, सभी जगह तुम्हारा ही मुख है। भगवान गीता में स्वयं को धाता हम विश्वतो मुखा कहा है। माने उनकी दृष्टि सभी प्राणियों पर रहती है। किस प्राणी को कौन सी वस्तु कब मिलनी चाहिए इसका भगवान खूब ख्याल रखते हैं और समय पर सब वस्तु को पहुंचा देते हैं। इसलिए भगवान विश्वतोमुख है। विश्वतोमुख होना भगवान की विभूति है। नीला पतंगो हरितो रोहिताक्ष। तिर्यक वर्ग में अंडज प्राणियों की कल्पना परमात्मा रूप अधिष्ठान में की गई है। श्रुति परमात्मा की स्तुति को सर्वरूप में करने की प्रेरणा देती, इसलिए श्रुति कहती है हे सर्वांतरयामिन, आप ही नील रंग के भौरे हो, हरे रंग और लाल रंग आंखों वाले पक्षी तोते हैं आप। तटित गर्भ वहा समुद्राहा। गीता में भगवान अपनी विभूतियों का निदर्शन कराते हैं तब कहते हैं सरसाम अस्मि सागराहा। माने इस पृथ्वी पर जितने भी जलाशय हैं उनमें समुद्र सबसे बड़ा है। समुद्र संपूर्ण जलाशयों का अधिपति है और अपनी मर्यादा में रहने वाला गंभीर है, इसलिए भगवान ने इसको अपनी विभूति बताया। अतः प्रभु को श्रुति समुद्र कहती है, श्रुति प्रभु को मेघ और ऋतु भी बताती है। इसका अर्थ है क्या है, ऋतु नाम कुसुमाकर। 6 ऋतु भगवान ने स्वयं को बसंत बतलाया, परंतु श्रुति का कहना बसंत ऋतु ही नहीं, समस्त ऋतुएं उन्हीं में कल्पित हैं। बसंत ऋतु में बिना वर्षा के ही वृक्ष लता आदि पत्र पुष्पों से युक्त हो जाते हैं। इस ऋतु में ना अधिक गर्मी पड़ती है और ना अधिक सर्दी, इसलिए भगवान ने अपनी विभूति भी कहा है। तटित गर्भ माने परमात्मा को श्रुति बिजली से युक्त मेघ बतलाकर स्तवन करती है। अनादिमत्वम विभूत्वे वर्तस्य। अध्यात्म ज्ञान में नित्य रहना और तत्व ज्ञान की अर्थ रूप परमात्मा को सब जगह देखना ही ज्ञान है। अध्यात्म ज्ञान में नित्य रहना और तत्व ज्ञान के अर्थ में सब परम रूप परमात्मा को, सब अर्थों में परमात्मा को सब जगह देखना ही ज्ञान है। परमात्मा ही ये तत्व है, उसे जानकर अमरता का अनुभव होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। वो परमात्मा अनादिमत परम ब्रह्म है। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी परम ब्रह्म को अनादिमत कहा है। अनादिमत परम ब्रह्म वो अनादिमत माने उसी परमात्मा से यावन मात्र संसार उत्पन्न होता है, उसी में रहता है, उसी में लीन हो जाता है, परंतु वह आदि मध्य अंत में ज्यों का त्यों विद्यमान रहता है। अतः वह अनादि कहा जाता है। परमात्मा ही व्यापक रूप से सब में विलक्षण है, विद्यमान है और अपनी 2 जीवभूत रूपी परा और अष्टभेद वाली अष्टभेद प्रकृति, अष्टभेद वाली 8 प्रकार की अपरा प्रकृतियों के स्वामी होने के कारण ही वही सबके स्वामी हैं। जैसे कि भगवान ने स्वयं गीता में अपने लिए कहा है, एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणि तुद्धारे। संपूर्ण प्राणियों के उत्पन्न होने में अपरा और परा ये दोनों प्रकृतियों का संयोग ही कारण है। और मैं अहम कृष्णस्य, मैं संपूर्ण जगत का प्रलय हूं, प्रभाव हूं, स्वयं परमात्मा श्री कृष्ण हूं। मैं स्वतः, मुझे ऐसा समझिए। श्रीमद् भागवत में भगवान महादेव उद्धव से कहते हैं, आत्मयु तदिदम विश्वम सृजते प्रभुहा त्रायते त्राति विश्वात्मा ह्रियते हरति ईश्वराहम। जो कुछ प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष वस्तु है वह सर्वशक्तिमान परमात्मा ही है। जो कुछ सृष्टि प्रतीत हो रही है उसके निमित्त कारण भी वही है, उपादान कारण भी वही है। वही बनने वाले हैं, वही बनाने वाले हैं। दूसरे शब्दों में वे विश्व बनाते हैं और वे विश्व बनते हैं। वे रक्षक हैं और वे रक्षित हैं। वही सर्वात्मा भगवान इसका संहार करते हैं और जिसका संहार होता है वह भी वही है। इसलिए ऋतु उनका स्तवन करते हुए कहती है कि वे अनादि है, वे ही विभु है। अब सुनिए, श्रुति पुनः परमात्मा गुप्त परा प्रकृति के बारे में स्पष्ट करते कहती है क्या, मजा में काम लोहित शुक्ल कृष्णाम बहवी प्रजा सृजमानाम स्वरूपा। क्या बात है, बहवी प्रजा सृजमानाम,
बहुत से भूत प्राणियों के समुदाय को रचने वाली, लोहित शुक्ल कृष्णाम, लाल सफेद और काले रंग की त्रिगुणात्मक, लाल लोहित माने लाल, शुक्ल माने सफेद और कृष्ण माने काले रंग की त्रिगुणात्मक एकाम अजाम, एक अजन्मा अनादि प्रकृति है। इस प्रकृति को अजामे काम लोहित शुक्ल कृष्णाम बवे प्रजा सृजमानाम स्वरूपा। ध्यान दीजिए, सृजमानाम स्वरूपा, अपने समान तीन गुण वाले, अपने समान तीनों गुण वाले, जैसे वो खुद तीन गुण की है लाल सफेद काले रंग की त्रिगुणात्मक, वैसे वह बहुत इस प्रकार की बहुत सारे भूत प्राणियों के समुदाय को रचने वाली प्रकृति काम अजाम एक अनुशेते, एक जन्मा अनादि अज्ञानी जीव आसक्त हुआ उसको भोगता है, और अन्य जहा दूसरा ज्ञानी महापुरुष इस भोगी हुई प्रकृति को त्याग देता है। एनाम भुक्त भोगाम जहाति, माने वह एक ही कुछ एक वर्ग ऐसा है जो इसको भोगता है आसक्त होकर इन सब चीजों को, त्रिगुणात्मक प्रकृति को, और दूसरा जो ज्ञानी हो जाता है वो समझ जाता है कि इसमें मैं और मेरापन करने की जरूरत नहीं है, ये तो परमात्मा ही है, मैं परमात्मा को ही भोग रहा हूं। यदि वैसा मान लेता है तो सब चीज परमात्मा बन जाती है उसके लिए, और वह ज्ञानी बन जाती, उसकी संज्ञा ज्ञानी हो जाती है। इनाम भुक्त भोगाम चाहती, इस भोगी हुई प्रकृति को वह त्याग देता है। भोगी हुई प्रकृति है, इसको मैं कितना भोगूंगा, मैं इससे अलग हूं, मेरा स्वरूप अलग है, ये सब मुझसे है, मैं इससे नहीं हूं। ध्यान दीजिए, इस मंत्र भी इतना में दो भागों में करेंगे। पहले भाग में प्रकृति को बताएंगे, उसके बारे में कहेंगे कि ये त्रिगुणात्मक होकर विभिन्न प्रकार के प्राणियों की रचना करती है, और कैसे पुरुष इसके प्रपंच से मोहित होकर अपने स्वरूप को भूल जाता है। यही बात समझने की है कि अपने स्वरूप को नहीं भूल के इसके चक्कर में पड़ना नहीं। चक्कर तो इसका रहेगा ही रहेगा, पर आपको अपने स्वरूप को नहीं भूलना है जी। आप अपने स्वरूप को भूलते हैं तो चक्कर आपका दुष्चक्र बन जाता है। और कैसे कुछ पुरुष त्रिगुणात्मक प्रकृति से मोहित न होकर स्वरूप साक्षात कर लेते हैं, उस श्रेणी में क्यों नहीं रहना चाहते आप लोग? तो गीता भगवान कहते हैं, कृष्ण कहते हैं मयाध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगद्वी परिवर्तते। प्रकृति मुझ परमात्मा की अध्यक्षता के विचार सही संपूर्ण जगत की रचना करती है। हे कुंती नंदन, इसी हेतु से जगत का विविध परिवर्तन होता है, इसी हेतु से, इसी हेतु से जगत का विविध रूप, अदरवाइज वो क्या परिवर्तन कर सकेगी? ध्यान दीजिए, मेरे में सब अनंतता भरी पड़ी हुई है, मेरे में सब बहुरूपता भरी पड़ी, मेरी बहुरूपता से वह बहुरूप वाली बनकर परिवर्तन करते रहती। मैं रहता एक हूं, मैं एक होकर भी जो है वो जितना भी शून्य लगा दीजिए वो तत्व आती है उसके अंदर में। उसी प्रकार से एक के रहते हुए ही इस प्रकार से अनेक अनेक शून्य बना बना की संख्या की दुगुणात्मक चतुर्गुणात्मक कर देती है वह। स्वामी राम सुखदास जी कहते परमात्मा की सत्ता स्फूर्ति पाकर ही प्रकृति चराचर जड़ चेतन आदि भौतिक सृष्टि रचती है। जैसे बर्फ का जमना, हीटर का जलना, हजारों मील दूरी पर बोले जाने वाले शब्दों को सुनना, हजारों मील दूरी पर होने वाले नाटक आदि को देखना, शरीर के भीतर का चित्र लेना, अल्प समय में ही बड़े से बड़ा हिसाब कर लेना आदि कार्य टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल, रोबोट आदि अनेक प्रकार के कार्यक्रम विविध प्रकार के यंत्रों के माध्यम से होते हैं। परंतु उन सभी यंत्रों में शक्ति किसकी होती है? शक्ति बिजली की होती है। बिजली की शक्ति के बिना वे यंत्र स्वयं काम कर ही नहीं सकते, स्वयं नहीं काम कर सकते, क्योंकि उन यंत्रों में बिजली को छोड़कर कोई सामर्थ्य नहीं है। ऐसे ही संसार में जो कुछ परिवर्तन हो रहा है, अर्थात अनंत ब्रह्मांडों का सर्जन, पालन, संहार, स्वर्गादि लोकों में और नरकों में पुण्य पाप के फल का भोग, तरह तरह की विचित्र परिस्थितियां और घटनाएं
तरह तरह की आकृतियां, वेशभूषा, स्वभाव आदि जो कुछ हो रहा है वो सबका सब प्रकृति के द्वारा हो रहा है, पर वास्तव में हो रहा है भगवान की अध्यक्षता अर्थात सत्ता स्फूर्ति से ही। भगवान की सत्ता स्फूर्ति के बिना प्रकृति ऐसे विचित्र काम कर ही नहीं सकती, क्योंकि भगवान को छोड़कर प्रकृति में ऐसी स्वतंत्र सामर्थ्य ही नहीं कि जिससे वह ऐसे ऐसे कार्य कर सके। तात्पर्य यह हुआ जैसे बिजली में सब शक्तियां हैं पर वे मशीनों के द्वारा ही प्रकट होती हैं, ऐसे ही भगवान में अनंत शक्तियां हैं पर वे प्रकृति के द्वारा ही प्रकट होती हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तया संभवन्ति याः, सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तया संभवन्ति याः। संपूर्ण योनियों में प्राणियों के जितने शरीर पैदा होते हैं, तिर्यक योनि में, मनुष्य योनि में, अंडज योनि में, जितनी योनियां हैं, जितने योनियां हैं, जितने शरीर पैदा होते हैं उन सबकी मूल प्रकृति तो माता है और मैं परमात्मा बीज स्थापन करने वाला पिता हूं। तासाम ब्रह्म महद योनि, उसके तासाम ब्रह्म महद योनि, उन सबकी मूल प्रकृति तो जो माता है और मैं परमात्मा बीज स्थापन करने वाला पिता हूं। तासाम ब्रह्म महद योनि, जरायु जेठ के साथ पैदा होने वाले मनुष्य आदि, पशु आदि, अंडज अंडे से उत्पन्न होने वाले पक्षी, सर्प आदि, स्वेदज पसीने से उत्पन्न होने वाले जूं, तीलीख आदि, और उद्भिज पृथ्वी को फोड़कर उत्पन्न होने वाले वृक्ष लता आदि, संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति के चार खानी और चार खानी अर्थात स्थान हैं। इन चारों में से एक ही स्थान से लाखों योनियां पैदा होती हैं। ध्यान दीजिए, इन लाखों योनि में से एक एक योनि में जो प्राणी पैदा होते हैं उन सब की आकृति अलग अलग होती है। एक योनि में, एक जाति में पैदा होने वाले प्राणियों का आकृति में भी स्थूल या सूक्ष्म भेद रहता है, अर्थात एक समान आकृति किसी की भी नहीं मिलती। जैसे एक मनुष्य योनि में अरबों वर्षों से अरबों शरीर पैदा होते चले आए हैं, पर आज तक किसी की भी आकृति परस्पर नहीं मिलती। इस विषय में किसी कवि ने कहा है, पाग भाग वाणी प्रकृति आकृति वचन विवेक अक्षय मिलत न एक से देखे देशनी। अर्थात पाग माने पगड़ी, भाग माने भाग्य, वाणी माने कंठ और प्रकृति माने स्वभाव, आकृति शब्द, विचार शक्ति और लिखने के अक्षर, ये सभी दो मनुष्यों के भी एक समान नहीं मिलते। ये सभी दो मनुष्यों के भी एक समान नहीं मिलते। 84 लाख योनियों के सिवाय देवता, पिता, गंधर्व, भूत प्रेत आदि कोई प्रकृति उत्पन्न समझना है। अब लोही शुक्ल कृष्णाम का अर्थ समझते हैं, जो आयत शास्त्री में शब्द आया है लोही शुक्ल कृष्णाम। सभी प्रकार की प्राणी उत्पन्न करने वाली प्रकृति त्रिगुणात्मक है और सभी प्राणी भी उसके सरीखे त्रिगुणात्मक होते हैं। प्रकृति अपने ही गुणधर्म के समान प्रजा की उत्पत्ति करती है। पहले हमें यह समझना है कि परमात्मा और उनकी शक्ति प्रकृति के संयोग से उत्पन्न होने वाले जीव प्रकृति जन्य जीव गुणों से कैसे बंधते हैं। भगवान ने गीता में कहा सत्वम रजः तम इति गुणा प्रकृति संभव। प्रकृति से उत्पन्न होने वाले तीन गुण सत्व तम निबधनंती महाभाव देहे देहे देहिनम अवयम। इस अविनाशी जीव परमात्मा जीवात्मा को आत्मा को शरीर में बांध देते हैं, तीनों को तीनों माने अपने आकर्षण खींच लेते हैं अपने आकर्षण। तो ये तीनों रंगों वाले गुण अविनाशी को देह में बांध देते हैं। सत्य वाला श्वेत वर्ण वाला, रज माने लोहित वर्ण वाला और तम माने कृष्ण वर्ण, तीन रंग वाले गुण अविनाशी जीवात्मा को देह से बांधे देते। स्वामी राम सूरदास जी कहते हैं कि तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा या देही को देह में बांध देते हैं, अजोय को। वास्तव में देखा जाए तो ये तीनों गुण अपनी तरफ से किसी को नहीं बांधते, प्रत्युत यह पुरुष ही इन गुणों के साथ संबंध जोड़कर बंध जाता है। ये क्या बांधेंगे, जड़ है ये तो खुद बढ़ जब बंध जाता है। जो चेतन चिदाभास रहता है वो जो इससे संबंध बांधता है वही श्रुति की भाषा में जुष्माण है, रममाण है, आसक्त है, वही बंधन स्वीकार कर भोगता है। एका अजा जुष्माणा अनुसेते। दूसरे शब्दों में गुणों के कार्य पदार्थ, धन, परिवार,
शरीर, स्वभाव, वृत्तियां, परिस्थितियां, क्रियाएं आदि को अपना मान लेने से, आसक्त हो जाने से यह जीव स्वयं अविनाशी हुआ, आज होता हुआ भी बंध जाता है। अपना मान ले, मम अहम इति कभी बताया गया आपको। जैसे मनुष्य दूसरे शब्दों में विनाशी पदार्थ धन आदि के वश में हो जाता है, जैसे मनुष्य जिस धन को अपना मानता है उस धन के घटने बढ़ने से स्वयं पर असर पड़ता है। जिन व्यक्तियों को अपना मानता है उसे घटने बढ़ने से स्वयं पर असर पड़ता है। यही गुणों का विनाशी देही को बांधना है। यह बड़े आश्चर्य की बात है कि देही स्वयं अविनाशी रूप से जो का त्यों रहता हुआ भी गुणों की वृत्तियों के अधीन होकर स्वयं सात्विक, राजस और तामस बन जाता है। गोस्वामी जी यही तो कहते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सुख राशि। परंतु जो जीवात्मा यह जान लेता है, तत्व ज्ञान को प्राप्त कर लेता है कि उसका विनाशी स्वरूप कभी भी गुणों से नहीं बनता है, वह विनाशी देह में और मैं, मेरा और मेरे लिए जैसे भाव में दोष देखकर भोगी हुई प्रकृति का त्याग कर देता है। भगवान कपिल ने सत्य को अपनी माता देवहूति बड़ी सुंदरता से, बड़ी कुशलता से समझाया। श्रीमद् भागवत में माता देवहूति को शंका हो गई कि प्रकृति और पुरुष तो अनन्योन्य आश्रित हैं। प्रभु उनको यह प्रश्न करती हैं, अपने पुरुष से शिक्षा लेती हैं, उपदेश ग्रहण करती वेदांत का। उनका कहना था कि प्रकृति के गुणों के रहते हुए जीवात्मा पुरुष को उससे केवल कैसे मिलेगा। उनका प्रश्न है, कर्तु कर्म बंधो यम पुरुषस्यायदाश्रया है। पुरुष का जिसके आश्रय ये जो है, जो अकर्ता है, उसका कर्म बंधन कैसे हो जाता है। जिसके आश्रय प्रकृति रहती है उसको बांधती कैसे हो जाता है। उसकी आश्रय तो है प्रकृति। तो गुणेषु सत्सु प्रकृते कैवल्यम तेषु अतः कृतवतः। जिसकी आश्रय कर्ता पुरुष को, जिसके आश्रय कर्ता पुरुष को यह कर बंधन प्राप्त हुआ है, उन प्रकृति के गुणों के रहते हुए उसे कैवल्य कैसे प्राप्त होगा। यदाश्रया, जिसके आश्रय अकर्ता पुरुष को, आकर्तु कर बंधोयम। तो भगवान कपिल उस जीवात्मा के लिए संदेश दिया कि वह प्रकृति में दोष देखकर उसे भोग कर किस प्रकार उसका त्याग कर अपने स्वरूप बोध की उपलब्धि कर लेता है। माता देवहूति जी के संशय का निर्मूलन भगवान कपिल के जिस सारगर्भित उपदेश से हुआ उसे यहाँ अवतरित करते हैं। उन्होंने कहा कि मैया, जिस प्रकार अग्नि का उत्पत्ति स्थान अरणी अपने से उत्पन्न अग्नि से जलकर भस्म हो जाता है, काठ से अग्नि उत्पन्न होती है और वह उत्पन्न अग्नि उस काठ को जला देती है, जिसके आश्रय रहती है अग्नि, ध्यान दीजिए। उसी प्रकार जीवात्मा निष्काम भाव से धर्म का पालन कर अपना अंतःकरण शुद्ध कर ले, फिर बहुत समय तक भगवत कथा का श्रवण करते हुए पुष्ट हुई भक्ति के द्वारा तत्व साक्षात्कार कराने वाले ज्ञान से, प्रबल वैराग से, ध्यान अभ्यास आदि पुरुष की प्रकृति निरंतर क्षीण होती हुई लीन हो जाती है। फिर भुक्त भोगा परित्यक्ता दृष्टि दोषा च नित्यशः न ईश्वरस्य शुभम दत्ते स्वे महिम्नि स्थितस्य च। निज प्रति दोष देखने से भोग कर त्यागी हुई प्रकृति अपने स्वरूप में स्थित और स्वतंत्र बंधन मुक्त उस ज्ञानी पुरुष को कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। श्रीमद् भागवत वेदांतों का भाष्य है। अतः हम विवेचनाधीन वेदांत के उस संबंध को इस प्रकार सरलता से समझ सकते हैं। अब इसके उपरांत जो है अगली बात जो हम आपको समझाएंगे कि परा प्रकृति रूप जीव समुदाय जिस प्रकृति के गुणों को भोगता है कि कब कैसे मुक्त हो सकता है, इस जिज्ञासा पर जो है जो मंत्र कहे गए हैं उसके बारे में कल आपको विस्तार से बताया जाएगा, जो कि आज यहीं विश्राम देते हैं। वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।